नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। जापान से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। वहां पर अचानक से राजधानी टोक्यो में जो हनेडा एयरपोर्ट है उस पर रनवे पर खड़ा हुआ जो एक विमान था उसमें अचानक से जो है आग लग गई और देखते ही देखते जो पूरा का पूरा प्लेन था वो आग का गोला बन गया, आग के गोले में तब्दील हो गया और बहुत बुरी तरीके से उस प्लेन में आग लगी। मैं आपको बता दूं कि हनेडा एयरपोर्ट है ये टोक्यो का, जहां पर जापान एयरलाइंस का ये विमान था जिसमें आग लगी है। और जापान की जो NHK न्यूज़ एजेंसी है उसने बताया कि अधिकारी आग बुझा रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहा है इस एयरपोर्ट से आग लगने का, उसमें यह देखा जा सकता है कि हवाई अड्डे का जो रनवे था उस पर जापान एयरलाइंस का ये हवाई जहाज खड़ा हुआ था और चारों तरफ से आग की लपटों में घिरा हुआ ये विमान नजर आया। अचानक से ये खबर आई। पहले तो जब नया साल शुरू हुआ था तब जापान में भूकंप की खबर कल आई थी और फिर वहां पर सुनामी भी आई। आप सभी ने वो तस्वीरें देखी होंगी, बहुत भयावह तस्वीरें थी। और आज साल के दूसरे दिन भी जापान से एक और ऐसी दर्दनाक खबर ये सामने आई है कि वहां पर जापान एयरलाइंस का जो विमान टोक्यो में रनवे पर खड़ा हुआ था उसमें अचानक से आग लग गई और वो पूरा का पूरा विमान जल करके राख हो गया है। बताया ये जा रहा है कि आग लगने की जो वजह है उसमें ये कहा जा रहा है कि कोस्ट गार्ड, जापान की जो कोस्ट गार्ड है उसके विमान से टक्कर इस विमान की हुई थी। ये एक पैसेंजर विमान था और इसकी टक्कर उस कोस्ट गार्ड विमान से हुई। उसके बाद में फिर इस विमान में आग लग गई और फिर देखते ही देखते ये पूरा का पूरा प्लेन एक तरह से आग का गोला बन गया। वहां पर इसमें आग लगी और जब इसमें आग लगी तब जानकारी ये दी जा रही है कि इसमें तकरीबन 350 लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये भी खबर सामने आई है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत भरी बात थी कि 350 लोग सुरक्षित तरीके से इस विमान से बाहर निकाल लिए गए और जान माल का तो नुकसान जरूर कहा जा सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की जान का नुकसान वहां पर किसी का नहीं हुआ। जापानी मीडिया की तरफ से जो खबर आई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं, उसमें बताया गया है कि जिस फ्लाइट में आग लगी इसका जो नंबर था वो JAL 516 नंबर की ये फ्लाइट थी और इस फ्लाइट ने होकाइडो से उड़ान भरी थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि जिस समय ये प्लेन लैंड कर रहा था उस समय इसमें आग लगी है, जबकि कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये प्लेन रनवे पर खड़ा था और कोस्ट गार्ड का विमान जो था उससे ये टकराया है और फिर उसके बाद इसमें आग लगी है। तो अलग अलग चीजें, दावे निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि जो पुख्ता जानकारी है वो समय के साथ ही सामने आ पाएगी। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो सभी लोग सवार थे, 350 लोग इसमें सवार थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि जिस तरह का ये वीडियो सामने आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता था कि कोई और विमान जो थे वो इसकी चपेट में आ जाते तो ये हादसा और बहुत बड़ा रूप ले सकता था। वहां पर जो दूसरे विमान खड़े थे, वहां पर जो और बाकी पैसेंजर्स मौजूद थे, जो बाकी और लोग वहां पर उस रनवे के पास मौजूद थे, वो लोग अगर कहीं इसकी चपेट में आ जाते तो फिर ये बहुत बड़ा रूप धारण कर सकता था ये हादसा। जो तस्वीरें हैं वो बेहद भयावह हैं और बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली हैं। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि कुछ प्रतिबंध हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जिसकी वजह से वो विजुअल्स हम आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। तो लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से सामने आई वो बड़ी ही डरावनी हैं, बहुत ज़्यादा भयावह तस्वीरें हैं। पूरा का पूरा जो प्लेन है वो जल के राख हो चुका है और आग का जो गुबार है वो आसमान में वहाँ साफ तौर पे नज़र आ रहा है। टोक्यो में जिस तरीके से आग लगी उससे इन तस्वीरों को देखकर ही ये जो मंजर है ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक ये जो है दुर्घटना ये पूरी रही, हादसा रहा जिसकी वजह से इस प्लेन में आग लगी है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना जो जापान से सामने आई है। अभी और भी जो इसमें अपडेट सामने आएंगे वो आप उसके लिए newsroompost.com जो हमारी वेबसाइट है उसको लगातार फॉलो करते रहिएगा। और भी कुछ बड़ा अपडेट अगर इस विमान हादसे से जुड़ा सामने आता है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।